नमस्कार दोस्तों, होलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं बात करता हूँ तुम्हारे इलेक्ट्रिशियन के एमसीक्यू क्वेश्चन है, तुम्हारे जो यूथ बुक का सॉल्यूशन है, जो मैग्नेट चैप्टर है। तो इसमें 71 क्वेश्चन है। इसमें कौन सा तुम्हारा 71 क्वेश्चन है तुम्हारा। तो इसमें पूछा है इंडक्टेंस का चिन्ह संकेत क्या है। जो तुम्हारा इंडक्टेंस होता है हमारा, इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, प्रेरकत्व है। जो प्रेरकत्व का जो चिन्ह होता है तुम्हारा, संकेत चिन्ह होता है हमारा, क्या होता है, एल होता है। इसी क्वेश्चन में जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पर जो वाई दिया है, तो वाई क्या है, यहाँ पर एडमिटेंस है। ये क्या तुम्हारा एडमिटेंस, तो ये है तुम्हारा एडमिटेंस। और यहीं पे मैं बात करूँ, ये एच है तुम्हारा, ये क्या है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है तुम्हारी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। और यहीं मैं बात करूँ, जो एक्स है तुम्हारी, यहाँ पर ये क्या तुम्हारे एक्स है। एक्स क्या है, रिएक्टेंस, क्या बोलते हैं इसे, रिएक्टेंस, यानी रिएक्टेंस होता है। और रिएक्टेंस का क्या है, ये संकेत होता है। ये होता है तुम्हारा एच है तुम्हारा, मैंने बताया था एच होता है तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या बोल सकते हैं इसे बोलते हैं मैग्नेट फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हैं। ऐसे ही तुम्हारा ये जितने भी है, जैसे मैं बात करूँ इसमें जो इंडक्टेंस होता है, तो इंडक्टेंस एल बराबर होता है तुम्हारा, फॉर्मूला इसी में होता है एन डी फाई अपॉन क्या होता है, डी टी होता है। क्या होता है, डी फाई अपॉन क्या होता है, डी टी होता है। तो इसका जो मात्रा निकल के आता है, क्या आता है, हेनरी। क्या निकल के आता है, हेनरी। यही मैं आगे बात करता हूँ क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करूँ तो 72 दिया है तुम्हारा, प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस की इकाई है। यानी इंडक्टेंस की जो इकाई होती है वह क्या होती है बच्चों, इसमें हमारी होती है हेनरी। क्या होती है, हेनरी। मैंने अभी बताया था तुम्हें, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एच बराबर क्या होगा, यही मैं बात करूँ एन डी फाइव पॉइंट क्या होता है, डी टी। क्या होता है, डी फाइव पॉइंट क्या होता है, डी टी। तो इसकी जो यूनिट होती है तुम्हारी क्या होती है, हेनरी। क्या होती है, हेनरी। इसके जैसे और भी मात्रक होते हैं, जैसे मैं बात करूँ इसी के अंतर्गत, जैसे ये दिया तुम्हारा, ये दिया तुम्हारा वेबर दिया है। क्या दिया है, वेबर। तो वेबर होता है तुम्हारा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। क्या होता है तुम्हारा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। और ऐसे ही तुम्हारा जो फेराडे है तुम्हारा, ये होता है तुम्हारा संधारित्र का। क्या होता है तुम्हारा, संधारित्र। इसका फॉर्मूला होता है सी बराबर क्या होता है हमारा, क्यू अपॉन वी होता है। तो इसका मात्रक होता है क्या होता है तुम्हारा, फेराड होता है। ऐसे बोल सकते हैं, धारिता भी बोल सकते हैं। ऐसे ही तुम्हारा ये ओम दिया है, तो ओम किसका होता है, रेजिस्टेंस, या बोल सकते हैं इसे प्रतिरोध। क्या बोल सकते हैं, ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध क्या होता है हमारा, आर बराबर होता है हमारा वी अपॉन क्या होता है, आई होता है। क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, वी अपॉन आई होता है। यही मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा 73 दिया है, यानी दिया 73 में दिया है तुम्हारा 2 मीटर व्यास के एक वृत्ताकार चालक के केंद्र में से 100 एम्पियर धारा प्रभावित होती है, या तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो बच्चों इसका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ई बराबर होता है हमारा फॉर्मूला, क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन क्या होता है, 2 पाई आई बट्टे क्या होता है, आर होता है। यानी इसी क्वेश्चन में जैसे तुम्हारा दिया है, व्यास दिया है 2 मीटर, तो हमें पता है जो व्यास होता है तुम्हारा, त्रिज्या क्या होता है, 2 गुना होता है। तो इसी कंडीशन से जैसे जैसे मैं त्रिज्या निकालूँ, त्रिज्या आर बराबर निकालूँ, तो डी बाई 2 हो जाएगा। तो व्यास कितना दिया बच्चों, इसमें 2 दिया है, यानी 2 मीटर व्यास, या 2 का मैं 2 में भाग देता हूँ। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी त्रिज्या कितनी निकल के आएगी, 1 मीटर निकल के आएगी। कितनी निकल के आएगी तुम्हारी, 1 मीटर निकल के आएगी। इसी क्वेश्चन में जैसे जैसे मैं रखता हूँ, हमें पता है जो म्यू नॉट, यानी म्यू नॉट की वैल्यू होती है हमारी, कितनी होती है, 4 पाई गुणा 10 की पावर माइनस के 7 होती है। ये क्या होती है, हेनरी प्रति मीटर में होती है। किसमें होती है, हेनरी प्रति मीटर में होती है। इसी क्वेश्चन में जैसे जैसे मैं इसमें म्यू नॉट अपॉन 4, यानी इसमें म्यू नॉट की वैल्यू रखता हूँ 4 पाई गुणा 10 की पावर माइनस के 7 रखता हूँ, तो जो मेरी वैल्यू निकल के आएगी, तो क्या निकल के आएगी तुम्हारी, म्यू नॉट पर 2 पाई की वैल्यू निकल के आएगी 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7। तो जैसे जैसे इसका नेक्स्ट फार्मूला बनेगा इसी में ही, जैसे मैंने बताया था अभी, ई बराबर 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, और जैसे अभी बताया था आई बट्टे क्या होता है, आर होता है। तो यहाँ पर आई क्या है, कितना तुम्हारा 100 एम्पियर है, कितना तुम्हारा 100 एम्पियर। मैंने अभी निकाली थी, यानी आर निकाली थी, क्या थी तुम्हारी, यहाँ पर रेडियस निकाली थी। तो आर कितनी निकली थी, अभी 1 निकली थी। या तो किसी संख्या में 1 का भाग देता हूँ, या 100 है, 100 में 1 का भाग देता हूँ, तो संख्या पर कोई असर नहीं पड़ेगा तुम्हारी, जो भी है 100 का 100 ही। यही मैं इसका मैं सॉल्यूशन करता हूँ, 100 का मैं 2 में गुणा करता हूँ, तो कितना निकलेगा तुम्हारा, 200।
क्या बोल सकता हूँ, इसे 2 गुणा बोल सकता हूँ 10 की पावर क्या बोल सकता हूँ -5 सॉल्यूशन निकल के आएगा। इस प्रकार क्या होगा तुम्हारा जो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी तुम्हारी क्या तुम्हारी न्यूटन एम्पियर मीटर में निकल गई। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा उस क्वेश्चन का जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकल के आएगी तुम्हारी 2 गुणा 10 की पावर -5 न्यूटन एम्पियर मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा 74 दिया है। निर्वात में वैद्युत चुंबकीय विकिरण की गति, यानी निर्वात में जो तुम्हारी वैद्युत चुंबकीय विकिरण की गति होती है तुम्हारी किसकी होती है सबसे अधिक। मैं बात करूँ यहीं पर रेडियो तरंगों से गामा किरणों तक बढ़ती है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन होगा तुम्हारा जो 74 क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा तुम्हारा, इसमें क्या होगा तुम्हारा ए ऑप्शन होगा। क्या होगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें ए, यानी रेडियो तरंगों से गामा किरणों तक बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा इसमें 75 दिया है। तो दिया है टैंजेंट गैल्वेनोमीटर की चुंबकीय सुई छोटी है बल्कि चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। तो ऐसी कंडीशन में केंद्र में समान और कैसा होता है, छोटा होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या है इसमें बी ठीक है। इसमें कौन सा तुम्हारा वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 76 दिया है। तो बोल सकते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश की गति निम्नलिखित होती है। यानी इसमें मैं बात करूं, यानी ये तुम्हारे दिया तुम्हारी यहाँ पर क्या दिया है तुम्हारा ये वैद्युत चुंबकीय तरंग और तुम्हारी प्रकाश की गति कैसी हो, दोनों की गति कैसी होती है, समान होती है। इसकी भी गति कितनी होती है तुम्हारी 3 गुणा 10 की पावर कितनी होती है 8, किसमें होती है मीटर प्रति सेकंड में। ऐसे इसकी भी होती है तुम्हारी 3 गुणा 10 की पावर 8 क्या होती है मीटर प्रति सेकंड में। तो यानी कि दोनों की गति भी कैसी होती है, जैसे प्रकाश की गति और तुम्हारी वैद्युत चुंबकीय तरंग जो गति दोनों की कैसी होती है, समान होती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें बी। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। यही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बात करूं। क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा 77 दिया है। क्या दिया तुम्हारा 77। पूर्ण रूप संतृप्त वैद्युत चुंबकीय के चुंबकीय अववाह बढ़ाया जा सकता है। यह में ऐसी कंडीशन में हमारी कोई मैग्नेट है, क्या तुम्हारी मैग्नेट है, तो उससे हमें सैचुरेशन कंडीशन में पूर्णतः सैचुरेशन करना है। ऐसी कंडीशन में हमें चुंबकीय अववाह को बढ़ाना है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जैसे कोई नरम लोहे की छड़ ले ली हमने, तो इस पर क्या किया मैंने, इस पर मैंने वाइंडिंग की। क्या की मैंने वाइंडिंग की, और वाइंडिंग करने के बाद इसमें मैंने क्या दी थी, सप्लाई दे दी। क्या दी थी मैंने, सप्लाई से कनेक्ट कर दिया इसे। जैसे जैसे इसे सप्लाई दूंगा, जैसे जैसे इसमें धारा आई की वैल्यू प्रभावित होगी, तो इसमें टर्नों की संख्या है, इसमें लपेटों की संख्या क्या है, इसमें एन है। तो इससे एक तुम्हारी एक जो भांति काम करेगी तुम्हारी, इसमें जैसे जैसे मैं धारा की वैल्यू बढ़ाता हूँ, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी तुम्हारी, इसके अंदर क्या होगा, एक फ्लक्स जनरेट होगा। क्या होगा इसके अंदर, जो फ्लक्स होगा तुम्हारा, जैसे जैसे तुम्हारी यहीं पर एक निकलता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एच बराबर का निकलता है तुम्हारा एन आई अपॉन क्या निकलता है एल, और एक फार्मूला होता है हमारे चुंबकीय, यार बोल सकते हैं इसे मैग्नेट फील्ड इंटेंसिटी होती है जो तुम्हारी, और एक होती है तुम्हारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं, ये तीव्रता होती है तुम्हारी। और एक होता है तुम्हारा यहीं पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है, बी बराबर क्या होता है हमारा फाई अपॉन ए होता है। क्या होता है, बी बराबर क्या होता है फाई अपॉन ए। ये क्या होता है तुम्हारा फ्लक्स होता है या फाई होता है, ये क्या होता है तुम्हारा एरिया। तो इसकी जो यूनिट निकल के आती है वेबर प्रति मीटर में। तो इसी प्रकार जैसे मैंने बात बताई, तो इसमें जैसे हमने टर्नों की संख्या बढ़ाने पर जो चुंबकीय अववाह को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें डी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 78 दिया है। 78 दिया तुम्हारा, इसमें जो दिया है एक धन आवेश ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चल रहा, जब यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र जो उत्तर दिशा की ओर है में प्रवेश करता है, तो बल की दिशा आवेश पर किस तरफ होगी। ये भी तुम्हारा जो 78 दिया क्वेश्चन, ये भी तुम्हारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी जो दिशा होगी तुम्हारी पश्चिम की तरफ होगी। कैसी होगी तुम्हारी, पश्चिम की तरफ होगी बल की दिशा। यही मैं बात करता हूँ, ये क्वेश्चन होता है तुम्हारा, इसे बोल सकते हैं ये क्या होता है, दाहिने हाथ के हथेली के नियम से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 79। एक प्रणालिका में स्थिर धारा प्रभावित होती है अगर एक कंचे, जब इसे कंचे नहीं बोलेंगे, इसमें दिया है तुम्हारा एक कच्चा लोहा बोलेंगे, कच्चा लोहे के गट्ठर को कुंडली के
रूप में डुबो दिया जाए तो फन्नालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, यानी जो फन्नालिका के अंदर ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, पहले की अपेक्षा बढ़ेगा तुम्हारा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 780 दिया है। निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, यानी सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य होती है तुम्हारी किसकी होती है, अवरक्त किरण। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें ए। और जैसे मैं बात करूँ यहीं पर जो गामा किरणें होती है तुम्हारी, क्या बोल सकते हैं, गामा तरंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है क्या होती है, इसकी सबसे कम होती है। इसकी कैसी होती है, कम होती है। और तुम्हारी जो होती है तुम्हारे इसके बाद होती है तुम्हारी एक्स किरणें। तो एक्स किरणें की जो तुम्हारी परावैंगनिक किरणों का, जैसे एक्स किरणें है तुम्हारी, तो एक्स किरणें फिर परावैंगनिक किरणों का होता है। इससे ज़्यादा दृश्य प्रकाश के तरंग के प्रकाश की तरंग अधिक होती है, जिससे ज़्यादा अवरक्त किरण का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे मैं बात करूँ, इसमें जो दिया तुम्हारा जो सबसे अधिक होगी तुम्हारी वैद्युत चुंबकीय तरंग की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा इसमें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 81, यानी चुंबकीय क्षेत्र। क्या दिया तुम्हारा, चुंबकीय क्षेत्र। जैसे हमारी कोई मैग्नेट है, क्या हमारी एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट है, इसमें मैंने एक नॉर्थ पोल है, एक क्या तुम्हारा साउथ पोल, यानी चुंबक के अंदर जो चुंबकीय वर रेखा होंगी, यानी वो होंगी तुम्हारी नॉर्थ से निकल कर क्या प्रवेश करती हैं, साउथ में प्रवेश करती है, जो चुंबकीय वर रेखा होती है मैग्नेट से। और जैसे जैसे ये चुंबकीय वर रेखा आपस में कभी नहीं काटती हैं, ये चुंबकीय वर रेखा आपस में नहीं काटती हैं। तो जैसे जैसे एक इसका क्या हुआ, एक चुंबकीय क्षेत्र हुआ, क्या हुआ बच्चों, इसमें एक इसका क्या हुआ, ये चुंबकीय क्षेत्र हुआ, यानी पूरा क्या हुआ, एक एरिया हुआ। ये क्या हुआ तुम्हारा नॉर्थ पोल, और ये क्या हुआ तुम्हारे साउथ पोल। तो किसके कारण हुआ तुम्हारा, दोनों उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के कारण। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, सी। क्या होगा इसमें, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा इसमें 82। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, यानी जो चुंबकीय सुई होती है हमारी किसकी तरफ करती है, हमारी उत्तर की तरफ। मैंने अभी बताया था डायग्राम में, जो चुंबकीय वर रेखा होती है तुम्हारी नॉर्थ से निकलती है साउथ, तो यानी इधर से चुंबकीय वर रेखा निकलेगी, तो ऐसी कंडीशन में जो संकेत किधर करेगी, ये तुम्हारी उत्तर की तरफ करेगी। किधर करेगी तुम्हारी, उत्तर। तो इसे बोल सकते हैं जो नॉर्थ पोल है, ये क्या साउथ पोल, इसे बोल सकते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या बोल सकते हैं इसे, उत्तरी ध्रुव। और इसे बोल सकते हैं तुम्हारा इधर की साइड को दक्षिणी ध्रुव। क्या बोल सकते हैं, दक्षिणी ध्रुव बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 83। तो 83 दिया तुम्हारा, एक ऊर्ध्वाधर तार धारा को ऊपर की ओर वहन करता है। तार के लिए ठीक उत्तर वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, यानी तुम्हारे 83 क्वेश्चन है, जो इसकी दिशा होगी ठीक पश्चिम की ओर होगी। किसी होगी तुम्हारी ठीक पश्चिम की ओर होगी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या है उसमें, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 84 दिया है। क्या दिया तुम्हारा 84। यदि एक स्थान पर चुंबकीय गति 30 डिग्री और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.6 गॉस है, उस पर स्थान पर ऊर्ध्व घटक ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, इसका होता है BE। क्या होता है तुम्हारा, जैसे मैं बात करूं, इसका फॉर्मूला होता है BE बराबर होता है तुम्हारा H बट्टे होता है तुम्हारा cos थीटा। क्या होता है, H बट्टे क्या होता है, cos थीटा। और जैसे जैसे मैं इसमें जो दिया तुम्हारा चुंबकीय गति दी है तुम्हारी, तो इसकी जो 30 डिग्री एंगल दिया, थीटा बराबर कितना दिया तुम्हारा 30 डिग्री एंगल दिया है। और इसमें हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज घटक दिया है 0.6, तो H बराबर कितना दिया है तुम्हारा 0.6 गॉस दिया है। कितना दिया, 0.6 गॉस दिया क्वेश्चन में। और इसी क्वेश्चन में जैसे जैसे मैं फॉर्मूले में रखता हूँ, क्या रखता हूँ, फॉर्मूले में BE बराबर निकालता हूँ। BE तुम्हारा क्या दिया तुम्हारा ऊर्ध्व घटक दिया है। क्या दिया तुम्हारा ऊर्ध्व घटक दिया। तो ऐसी कंडीशन में ज़्यादा मैं इसी फॉर्मूले में रखता हूँ इसे, तो हमारा जो निकल के आएगा तुम्हारा, मैंने बताया था BE क्या तुम्हारा यहाँ पर ऊर्ध्व घटक। तो BE बराबर H की वैल्यू कितनी दी है तुम्हारी, 0. कितनी दी है तुम्हारी 6 दी है। कितनी दी है 0.6। और जैसे मैं cos 30 की वैल्यू, वैसे मैं बात करूँ cos 30 की वैल्यू होती है हमारी √3 बट्टे कितनी होती है तुम्हारी 2 होती है। जैसे मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ तो कितनी करेंगे, √3 बट्टे कितना है वो 2, और 2 का गुणा मैं इसमें कर दूँ पहले के तीसरे में, तो BE निकल के आएगा हमारा। कितने करेगा तुम्हारा 0. या बोल सकते हैं 1 पॉइंट कितना बोल सकते हैं 1.2 इंटू या बट्टे बोल सकते हैं √3। तो इस प्रकार जो ऑप्शन है इसमें,
तो यानी 1/2/√3 हमारा आंसर निकल के आएगा। तो इस प्रकार इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 85 दिया है। तांबे के एक बंद छल्ले को क्षैतिज रूप में रखा गया है और इससे होकर एक छड़ चुंबक लंबवत गुजरता है। छल्ले से होकर गुजरते समय चुंबक का त्वरण, यानी चुंबक का जो त्वरण क्या होगा, ऐसी कंडीशन में इसका जो तुम्हारा छल्ले से होकर गुजरते समय इसका चुंबक का जो त्वरण होगा तुम्हारा, जो होगा तुम्हारा इसमें गुरुत्वजन्य त्वरण से कैसा होगा, कम होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, बी। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 86 दिया है। वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम की अज्ञात विकिरण के निम्नलिखित गुण हैं। तो इसके गुण क्या है, इसमें दिया नंबर 1 दिया है, इनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी है और 0.01 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। और तो नंबर 2 दिया है, वह वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा पथ से विचलित नहीं किया जाता। और नेक्स्ट दिया आगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण उपयुक्त विशेषताओं में युक्त है, यानी इसमें जो विशेषता दी है किसमें तुम्हारा उपयुक्त विशेषताओं से युक्त है। तो तुम्हारा ये क्या है, तुम्हारे एक्सरे, क्या तुम्हारा एक्सरे। तो इसी में जैसे मैं बात करूँ क्वेश्चन में, जो तुम्हारा एक्सरे एक प्रकार का क्या है, वैद्युत चुंबकीय, कैसा तुम्हारा वैद्युत चुंबकीय विकिरण है, जिसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है तुम्हारी, मैंने बताया था 0.01 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है तुम्हारी, जिसका जो यूज किया जाता है चिकित्सा में, इसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, किसका किया जाता है, एक्सरे का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है, एक्सरे का। इस किरण को हम बोल सकते हैं विकिरण भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वैसे बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा आगे 87। किसी बंद सतह और सतह के अंदर घिरे हुए शुद्ध आवेश द्वारा अविभाज्य का संबंध नियम स्थापित करता है। तो इसका होता है तुम्हारा गॉस का नियम। क्या होता है तुम्हारा, गॉस। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, ए होगा। इसी क्वेश्चन में जैसे मैं बात करूं, किसी बंद सतह और सतह के अंदर घिरे हुए शुद्ध आवेश द्वारा अविभाज्य का संबंध गॉस नियम स्थापित करता है। और जो गॉस का नियम होता है तुम्हारा, जो कूलाम के नियम से निष्पादित किया जा सकता है। दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, पूरक होते हैं। कैसे होते हैं, एक दूसरे के कैसे होते हैं, पूरक होते हैं। ये कैसे होते हैं, पूरक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 88 दिया है। दो चुंबकों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है। दोनों चुंबकों के बीच आकर्षण विकर्षण उनके मूल मान से तुलना करने पर होगा। ऐसी कंडीशन में जो निकल के आएगा तुम्हारा, क्या निकलेगा तुम्हारा, जो तुम्हारा होगा इसमें आधा करने पर कैसा होगा, F 4 गुना होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे मैं बात करूं इसी फॉर्मूले में, जो तुम्हारा निकल के आएगा तुम्हारा F/1/, कितना d², जो तुम्हारा फोर्स का कैसा होगा तुम्हारा 4 गुना निकल के आएगा। जैसे मैं बात करूं इसी के अंतर्गत एक फार्मूला होता है हमारा, क्या होता है तुम्हारा, फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, F बराबर होता है तुम्हारा, जैसे कि एक कांस्टेंट मान लूँ और इसमें मैग्नेट है, मैग्नेट जैसे M1 M2 मान लूँ, दो मैग्नेट, उनके बीच की दूरी क्या मान लूँ R। तो इस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला निकल के आएगा तुम्हारा। या बोल सकते हैं d², जो दूरी है तुम्हारी, डिस्टेंस है, इसे क्या मान सकते हैं, d मान लें या क्या मान लें, R मान सकते हैं। ऐसी कंडीशन में जो तुम्हारा इसके अंदर जो चुंबकों के बीच की दूरी आधी करने पर दोनों चुंबकों के बीच आकर्षण और विकर्षण और उनके मूल मान की तुलना करने पर होगा, क्या होगा तुम्हारा, 4 गुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 89 क्वेश्चन है तुम्हारा। एक चल कॉइल यंत्र में कॉइल का एक समान चुंबकीय क्षेत्र के बजाय चुंबकीय क्षेत्र में निर्मित किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें क्या होगा, ऐसी कंडीशन में इसके विक्षेप को इसकी धारा के अनुपाती बनाने के लिए यूज किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, ए होगा। इसी क्वेश्चन में जैसे बात करूं, जैसे एक तुम्हारी एक चल कॉइल है, यंत्र में कॉइल में एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बजाय चुंबकीय क्षेत्र में निर्मित किया जाता है। तब इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें विक्षेप क्या होता है, इसमें विक्षेप की इसकी धारा क्या होती है, इसकी धारा का अनुपाती बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 90 क्वेश्चन है तुम्हारा। यदि कोई धारा वामवर्ती दिशा में प्रभावित हो तब नज़दीकी ध्रुव की ध्रुवता होगी, यानी नज़दीकी ध्रुव की ध्रुवता क्या होगी। तो ऐसी कंडीशन में जो होगी तुम्हारी क्या होगी, इसमें
दक्षिणी ध्रुव, क्या होगी इसमें दक्षिणी ध्रुव। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या है इसमें ए है। क्या ऑप्शन नंबर 1, यदि कोई धारा वामावर्ती दिशा में प्रभावित हो तो नैतिक ध्रुव की ध्रुवता क्या होगी दक्षिणी ध्रुव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा 91 दिया है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की ध्रुवण यानी पोलराइजेशन प्रक्रिया से यह साबित होता है कि वैद्युत चुंबकीय तरंग, जो तुम्हारी वैद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं कैसी होती हैं तुम्हारी, बोल सकते हैं जैविक क्रिया, बोल सकते हैं साइनोसॉइडल वेव होती है। कैसी होती है तुम्हारी साइनोसॉइडल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 92 की बात करता हूँ मैं, किसकी बात करता हूँ 92, यानी जैसे तुम्हारे मैं इसी की बात करूँ 91 की बात करूँ तो 91 में तुम्हारे जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं तुम्हारी, ये क्या होती हैं तुम्हारी, इनका जो यूज किया जाता है हमारे जैसे धूप का चश्मा में या ऑप्टिकल या लेंस या टीवी आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 92 की बात करूँ अब मैं 92, स्थायी चुंबक का परीक्षण द्वारा किया जाता है, यानी स्थायी चुंबक होती है इसका जो परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो 92 में जो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें सी होगा, यानी पारस्परिक प्रेरकत्व वाला एक वैद्युत परपथ के प्रयोग से इसका क्या किया जाता है परीक्षण किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें सी होगा। जैसे मैं बात करूँ इसी में स्थायी चुंबक का जो परीक्षण पारस्परिक प्रेरकत्व वाला एक वैद्युत परपथ के प्रयोग द्वारा किया जाता है। इस परीक्षण से यह पता लगाया जाता है कि स्थायी चुंबक की कितनी सामर्थ्य है, यानी हमें यह परीक्षण करना होगा तो इससे जो स्थायी चुंबक है इसका कितनी सामर्थ्य है, इसकी क्या है इसकी सामर्थ्य, यानी कितनी सामर्थ्य है इसकी, या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ये कंडीशन देखी जाती है। और फ्लक्स की कितनी मात्रा उत्पन्न होती है, यानी ये फ्लक्स है तुम्हारा और इसके द्वारा जो फ्लक्स है तो फ्लक्स की कितनी मात्रा क्या होगी उत्पन्न हो सकती है, ये इसका क्या होते हैं इसके हमें जो परीक्षण किया जाता है। तो ये तुम्हारा पारस्परिक प्रेरकत्व वाला एक वैद्युत परपथ के प्रयोग से इसका परीक्षण स्थायी चुंबक का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा 93 दिया है, एक इंडक्शन क्या दिया है, एक इंडक्शन कॉइल का अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक 5 हेनरी है। प्राथमिक कुंडली में धारा 5 एम्पियर से 10⁻³ सेकंड में शून्य हो जाती है। द्वितीय कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल होगा, यानी द्वितीय कुंडली में जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल पूछा है तो इसका फॉर्मूला होता है एक ई बराबर होता है हमारा, क्या होता है ई बराबर होता है, तो ई बराबर होगा तुम्हारा -m, क्या होता है -m di/, क्या होता है dt, क्या होता है di/dt। जैसे जैसे मैं इसमें धारा कितनी दिया 5 एम्पियर दिया ये धारा, और समय कितना दिया तुम्हारा, जो समय दिया क्वेश्चन में 10⁻³ सेकंड दिया है। और जो तुम्हारा म्यूचुअल इंडक्टेंस या बोल सकते हैं अननोन प्रेरकत्व दिया है तुम्हारा, तो कितना दिया तुम्हारा, ये दिया 5 हेनरी, कितना दिया तुम्हारा 5 हेनरी दिया है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में जैसे मैं वैल्यू रखता हूँ ई बराबर -m, m की वैल्यू कितनी दिया है तुम्हारी 5 हेनरी, कितनी दिया तुम्हारी 5, तो जैसे फॉर्मूले 5 गुणा तो धारा की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर दी है तो 5 का बाई dt यानी कितना दिया 10⁻³ समय दिया है। इससे ऐसे मैं इसे सॉल्यूशन करूँगा मैं, तो ऐसी कंडीशन में सॉल्यूशन निकल के आएगा मेरा कितना निकल गया ई बराबर निकल के आएगा तुम्हारा 25,000 वोल्टेज। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें बी, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 94, किसी प्रेरक कुंडली के चक्रों की संख्या और क्रोड की लंबाई दोनों ही 2 गुने कर दिए जाते हैं, इसका स्वप्रेरकत्व यानी सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा। इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यदि कोई प्रेरक कुंडली के चक्रों की संख्या और क्रोड की लंबाई दोनों ही 2 गुने कर दिए जाते हैं तो इसका जो प्रेरकत्व कैसा होगा 4 गुना होगा, क्या होगा इसका प्रेरकत्व 4 गुना होगा। तो इसमें जो फॉर्मूला होता है ई बराबर होता है हमारा फॉर्मूला -n क्या होता है एक d5/dt होता है, और दूसरा इसी फॉर्मूले से जैसे बात करूँ तो यहाँ क्या बन जाता है तुम्हारा ई बराबर -LDI/ क्या बन जाता है dt, क्या बन जाए di/dt। ये फॉर्मूले होते हैं तुम्हारे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 95, यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी उंगली इंगित करती है। जो फ्लेमिंग के जो बायां हाथ है तुम्हारा यानी कौन सा तुम्हारा बाएं हाथ, एक होता है हमारा दायां हाथ होता है हमारा राइट हैंड, और तुम्हारा बाएं हाथ होता है तुम्हारा लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड है जो तुम्हारा दिया तुम्हें इसमें तर्जनी उंगली की बात की है, किसकी की है तुम्हारी तर्जनी उंगली।
तो ये तर्जनी उंगली होती है तुम्हारी किसकी दिखाती है, तुम्हारी चुंबकीय क्षेत्र, क्या दिखाती है, तुम्हारी चुंबकीय क्षेत्र दिखाती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें बी, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। यही में इसी में वैसे ऐसे मैं बात करूँ इसमें, जैसे ये तुम्हारे एक होता है तुम्हारा राइट हैंड रूल, एक होता है तुम्हारा लेफ्ट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल होता है, ये होता है तुम्हारा किस पर होता है, तुम्हारा जनरेटर पर लागू होता है, किस पर होता है तुम्हारा जनरेटर पर। और तुम्हारा जो लेफ्ट हैंड रूल है ये एल, ये लेफ्ट हैंड रूल है किस पर होता है, तुम्हारा मोटर पर लागू होता है, किस पर होता है, मोटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मैं बात करूँ 96 की बात करता हूँ। एक वैद्युत वाहक बल स्थैतिक प्रेरित वैद्युत वाहक बल होता है। जो तुम्हारा एक वैद्युत वाहक बल होता है, एक स्थैतिक प्रेरित वैद्युत वाहक बल होगा, यानी जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है वो और फ्लक्स को काटता हो, क्या करा हो तुम्हारे, घूर्णन करता हो और क्या करता है, फ्लक्स को काटता हो। तो 96 का जो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें सी होगा। तो ऐसी कंडीशन में एक क्या होगा, एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। जैसे मैं कोई एक कुंडली बनाता हूँ, जैसे मैं बात करूँ ये नॉर्थ पोल है, ये क्या तुम्हारा साउथ पोल है, ठीक है। जैसे मैं इसी क्वेश्चन में, और इसमें क्या एक आर्मेचर कुंडली बना दी मैंने, क्या बना दी, एक आर्मेचर कुंडली। जैसे जैसे इसमें आर्मेचर कुंडली जैसे जैसे इसे घुमाऊँगा इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, तो इसमें क्या होगा, इसमें चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करेगा ये, और क्या होगा, फ्लक्स को काटेगा। ऐसी कंडीशन में एक स्थैतिक वैद्युत वाहक बल इसके अंदर क्या होगा, उत्पन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 97, कौन सा दिया तुम्हारा 97। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किस ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी हमें किसे ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। अभी मैं जैसे बाएं हाथ का नियम है तुम्हारा, अभी मैंने बताया था जो बाएं हाथ का नियम है, जो यूज किस पर किया जाता है तुम्हारा, जो राइट हैंड रूल मैंने बताया था, जो तुम्हारा राइट हैंड होता है तुम्हारा, अभी बताया था मैंने, जनरेटर पर होता है तुम्हारा। और जो लेफ्ट हैंड होता है तुम्हारा मोटर पर होता है, किस पर होता है तुम्हारा, मोटर पर होता है। यानी इसी क्वेश्चन में जैसे जैसे मैं बात करूँ, जो तुम्हारा 97 दिया है, कौन सा दिया है तुम्हारा 97। तो इसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर ले जाने वाले धारा की गति की दिशा ज्ञात करता है, जो तुम्हारा होता है तुम्हारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और ये किस पर लागू होता है तुम्हारा, मोटर पर होता है तुम्हारा, किस पर होता है, मोटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा दिया है 98 क्वेश्चन, कौन सा दिया तुम्हारा 98। वैद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है, यानी तुम्हारी वैद्युत चुंबक है इसमें क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है तुम्हारा, क्या होता है, मृदु लोहा, क्या होता है, मृदु लोहा। वैद्युत धारा के प्रभाव के कारण किसी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होना क्या वैद्युत चुंबक कहलाता है, क्या होता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक, बोल सकते हैं मैग्नेट या वैद्युत चुंबक कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 99 दिया है। स्थायी चुंबक, क्या दिया तुम्हारा, स्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है, जैसे कोई हमारी एक परमानेंट मैग्नेट है, अभी जैसे मैं अभी परमानेंट मैग्नेट बनाता हूँ, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये क्या हुई तुम्हारी परमानेंट मैग्नेट मैंने बना ली। और मैं इसके कितने भी टुकड़े क्यों ना कर दूँ, जैसे मैंने बहुत सारी मैग्नेट बनाई और उसके मैंने 2-3 टुकड़े कर दिए, तो इतने टुकड़े करूँगा तो इसी में मैग्नेट के अंदर क्या होगा, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल प्रत्येक चुंबक के अलग अलग मिलेंगे, तुम्हें क्या मिलेंगे, अलग अलग। तो ऐसी कंडीशन में प्रत्येक भाग में एक दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसमें होगा तुम्हारा, क्या होगा इसमें बी, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा इसमें, यानी 100 दिया है। कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है, कोई इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे वो चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है, तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो ऐसी कंडीशन में होगा तुम्हारा, जो वेग और ऊर्जा कैसे रहते हैं, नियत रहते हैं तुम्हारी ऐसी कंडीशन में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें डी, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 101 दिया है। फैराडे के नियमों के अनुसार एक इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ का द्रव्यमान किस से अनुपातिक है, ये तुम्हारा किससे अनुपातिक होता है। यानी इसी क्वेश्चन में जैसे जैसे मैं बात करूँ फैराडे के फर्स्ट लॉ, क्या बोल सकते हैं, फैराडे के वैद्युत विश्लेषण संबंधी प्रथम नियम की बात करूं, जो ऐसे फॉर्मूला होता है हमारा m प्रपोर्शन क्या होता है q, और यही होता है q बराबर क्या होता है IT, क्या होता है q बराबर IT।
और यही मैं बात करूँ जैसे जैसे प्रपोर्शन को हटा दूँ, कांस्टेंट वैल्यू निकल के आती है तो जेड बराबर एम बराबर निकलेगी ZIT। तो इसमें फैराडे के नियम के अनुसार जो इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा, या बोल सकते हैं पदार्थ का द्रव्यमान है तुम्हारा m, तो m है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा, ये धारा I के कैसे है तुम्हारे अनुपातिक है, या बोल सकते हैं m प्रोपोर्शनल क्या है तुम्हारा I, कैसे है इसके अनुपातिक है। तो ऐसी कंडीशन में जो ऑप्शन निकलेगा इसमें वैद्युत धारा, यार बोल सकते हैं वैद्युत और वैद्युत रासायनिक की मात्रा के कैसे है, ये तुम्हारा समतुल्य है। तो इस प्रकार इसमें नहीं, इसमें जो क्या होगा केवल धारा के कैसा है, इसमें अनुपातिक है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर होगा इसमें बी, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 102 क्वेश्चन दिया है। फ्रेडिये प्रतिघात की इकाई है, या बोल सकते हैं इंडक्टेंस रिएक्टेंस जिसे बोल सकते हैं। इसकी जो इकाई होती है हमारी क्या होती है, ओम होती है। क्या होती है, ओम। ये तुम्हारी फेरेड होती है तुम्हारी, किसकी होती है तुम्हारी धारिता, या बोल सकते हैं संधारित्र या कैपेसिटेंस की बोल सकते हैं इसे। इसकी इकाई क्या होती है तुम्हारी फेरेड होती है। इसका फॉर्मूला होता है सी बराबर क्या होता है, Q/V होता है। और यही मैं बात करूँ इसमें, जैसे ये वेबर है तुम्हारा, ये क्या होता है तुम्हारा चुंबकीय फ्लक्स का, क्या होता है तुम्हारा चुंबकीय फ्लक्स का होता है मात्रक। और इसमें जो हेनरी होता है तुम्हारा, जो हेनरी होता है तुम्हारा किसका मैंने बताया था, इंडक्टेंस का होता है। किसका होता है तुम्हारा इंडक्टेंस, या बोल सकते हैं इसे प्रेरकत्व, क्या बोल सकते हैं प्रेरकत्व की यूनिट होती है तुम्हारी। जैसे मैंने तुम्हारे 102 क्वेश्चन बताए, तो इस प्रकार मेरी वीडियो बढ़िया लगे तो इसे शेयर अवश्य कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट भी लिखिए वीडियो पसंद हो, जिससे मैं आने वाली वीडियो और बनाऊँ आपके लिए। और ये जो भी वीडियो बनाई है मैंने, ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट वीडियो हैं तुम्हारी, जो तुम्हारे यूथ बुक इलेक्ट्रिशियन के जो जितने भी MCQ क्वेश्चन लगा रहा हूँ मैं, इसमें तुम्हारे जो मैग्नेट हैं उसके जो कंप्लीट वीडियो है तुम्हारी ये पूरी। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे मैं बात करूँगा अगली वीडियो में, अब बात करूँगा मैं तुम्हारी यानी AC यानी अल्टरनेटर करंट के जो MCQ तुम्हारे लगाऊँगा